वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 2 मई 2026 दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार प्रतिपदा। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली खबर से। दंतेवाड़ा पुलिस ने 31 लाख के 141 गुम मोबाइल ढूंढे, सभी मालिकों को लौटाए। साल भर में 82 लाख के 393 फोन बरामद। दंतेवाड़ा पुलिस की साइबर सेल की टीम ने करीब 141 गुम मोबाइल फोन बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए से ज्यादा है। ये सारे गुम हुए फोन सिर्फ दंतेवाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य पड़ोसी राज्यों से भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन सभी फोन को इनके मालिकों को लौटा दिया है। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस या आपलो सामान्य निया कार्यक्रम चला रही है, इसी के तहत ये फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने पिछले कुछ महीने में 82 लाख रुपए के करीब 392 गुम फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए हैं। नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स और विश्व स्तरीय टूर्नामेंट की मेजबानी पर चर्चा। डीपी वर्ल्ड PGTICO ने प्रधान सचिव से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में गोल्फ के विकास और प्रचार प्रसार की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुबोध कुमार सिंह और डीपी वर्ल्ड प्रोफेसर गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के CEO अमनदीप जोहल के साथ यहां पर बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स विकसित करने और भविष्य में डीपी वर्ल्ड टूर स्तर के विश्व स्तरीय टूर्नामेंट की मेजबानी की संभावनाओं पर चर्चा की गई, जिससे छत्तीसगढ़ को वैश्विक गोल्फ मानचित्र पर स्थापित किया जा सके। कवर्धा में बूंद बूंद को तरसे बहेगा परिवार, 5 किलोमीटर दूर एकमात्र झिरिया ही सहारा, प्रशासन पर उठे सवाल। कबीरधाम जिले के कुकुदूर तहसील अंतर्गत पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बसे ग्राम पंचायत सिंदूर खार के आश्रित गांव आज भी मूलभूत सुविधा पेयजल से वंचित है। वर्षों से जारी इस समस्या के कारण आदिवासी परिवारों का दैनिक जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है। ग्रामीणों को हर दिन पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बांगर क्षेत्र के चाउर डोंगरी में 31 घर बहेगा परिवार, एरुग टोला टिकरी टोला में 43 घर बहेगा परिवार तथा साई टोला राहीडाड़ में लगभग 40 घर, गोंड बैगा और धोबा समुदाय को लोग निवास करते हैं। इन सभी बस्तियों में आज तक पेयजल की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। स्थिति यह कि ग्रामीण आज भी पारंपरिक जल स्रोतों, कुएं और झिरिया पर निर्भर है, जो गर्मी के दिनों में सूखने लगते हैं। पानी की कमी का सबसे अधिक असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। उन्हें रोजाना 2 से 5 किलोमीटर तक खड़ी, पथरीली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से होकर पानी लाना पड़ता है। यह सफर न केवल यहाँ पर श्रम साध्य है बल्कि कई बार जोखिम भरा भी साबित होता है। बरसात के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं, जब रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं और जल स्रोत तक पहुंचना कठिन हो जाता है। दुर्ग में 1100 अतिथि शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नियमितीकरण और 12 माह वेतन की मांग को लेकर नाराजगी, आश्वासन से संतुष्ट नहीं। दुर्ग जिले में बीते दिन राज्य अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले करीब 1100 शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में पहुंचे शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर शासन के खिलाफ नारेबाजी जताई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने नियमितीकरण दो, समान काम समान वेतन और 12 माह वेतन दो जैसे नारे लगाए। जसपुर को सीएम साय की सौगात, 119 करोड़ रुपए की लागत से वृहद सिंचाई परियोजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के बगिया क्षेत्र में किसानों के लिए बड़ी सौगात के रूप में 119 करोड़ रुपए की लागत वाली यहां पर वृहद सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। MCAD निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर परियोजना की आधारशिला रखी। इसरो सैटेलाइट डाटा खुलासे के बाद 166 ग्रामीणों को नोटिस। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व में अवैध कटाई से जुड़ा है मामला। धमतरी जिले के उदंती सीतानंदी टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। करीब 250 एकड़ क्षेत्र में 1 लाख से अधिक पेड़ काटकर कब्जा करने के आरोप में 166 लोगों को नोटिस जारी कर उदंती कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया, जहाँ बेदखली की कार्रवाई से पहले उनका अंतिम पक्ष सुना गया। इस पूरे मामले ने वन रक्षक और आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विदेशी फंडिंग केस, TTI का टारगेट, हर गांव में चर्चा। छत्तीसगढ़ में नेटवर्क ट्रेनिंग मॉड्यूल की जांच। बस्तर धमतरी से राजनांदगांव तक कनेक्शन तलाश रही है एजेंसियां। छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और चर्च प्लॉटिंग के नेटवर्क को लेकर जांच तेज हो गई है। कुछ दिन पहले परिवर्तन निदेशालय की जांच में विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए करोड़ों रुपए का भारत लाने का खुलासा हुआ था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी संगठन द टिमोथी इनिशिएटिव का नाम चर्चा में है। द टिमोथी इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मिशनरी संगठन है जो दुनिया के हर गाँव में चर्च स्थापित करने के उद्देश्य से काम करने का दावा करता है। पुलिस, ED और अन्य एजेंसियां राज्य में एक्टिव लोकल पास्टर नेटवर्क, ट्रेनिंग मॉड्यूल और फंडिंग ट्रेल की जांच कर रही है। बस्तर धमतरी से राजनांदगांव तक अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों से कनेक्शन की जांच की जा रही है। महतारी बंधन योजना के लिए EKYC करने वसूले जा रहे 50 रुपए से 70 रुपए, विभाग से की शिकायत।
महतारी वंदन योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य की है। फिलहाल यहाँ पर चॉइस सेंटर CSC सेंटर के माध्यम से महिलाओं के ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। सरकार ने दावा किया था कि यह प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी, जिसके लिए महिला को अपने महतारी वंदन योजना का पंजीयन क्रमांक और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। आरोप है कि चॉइस सेंटर संचालकों द्वारा प्रत्येक ई-केवाईसी करने के एवज में 50 रुपए से 70 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। नगर निगम के विभिन्न वार्ड के कांग्रेसी पार्षदों ने बाकायदा महिला एवं बाल विकास अधिकारी को लिखित पत्र दिया है। अमेरिका ने लौटाई रायपुर से चुराई गई अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा। $20 लाख है कुल कीमत। अमेरिका ने भारत को करीब 1.4 करोड़ डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। खास और बड़ी बात यह कि इनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चुराई गई $20 लाख की अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा भी शामिल है। शिलालेख में कारीगर का नाम द्रोणादित्य अंकित है, जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के श्रीपुर, वर्तमान में सिरपुर के निवासी थे। यह प्रतिमा वर्ष 1939 में लक्ष्मण मंदिर के पास मिली कांस्य प्रतिमाओं के एक बड़े भंडार का हिस्सा थी। साल 1952 तक रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के संग्रहण में शामिल हो गई थी। इसे महासमुंद जिले के लक्ष्मण मंदिर के पास से खोजा गया था। बता दी कि महासमुंद जिला भी रायपुर का ही हिस्सा था, जो बाद में रायपुर से पृथक होकर अलग जिला बना। सचिन पायलट बोले, दिखावे के लिए बुलाया गया विशेष सत्र। कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा के पाखंड को करेंगे बेनकाब। बैठक में सरकार को घेरने पर हुई चर्चा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 33% महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र केवल दिखावे और झूठ को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया था, जिसकी सच्चाई को सामने लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और भाजपा की नाकामियों को बताएंगे। खासतौर से महिलाओं को भ्रमित करने के लिए ये जो पाखंड रच रहे हैं, उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ की दोहरी उपलब्धि। फाइलेरिया मलेरिया नियंत्रण में राज्य मॉडल की देश भर में की जमकर तारीफ। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपलब्धि दर्ज कराई है। 30 मई और 1 मई 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित नवाचार और समाजशीलता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भारत के भविष्य को आकार देने वाली सर्वोच्चतम पद्धतियों में राज्य को फाइलेरिया और मलेरिया उन्मूलन के लिए अपनाई गई नवाचारी पहलों पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल राज्य की स्वास्थ्य रणनीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, बल्कि सामुदायिक भागीदारी आधारित मॉडल की सफलता का भी प्रमाण है। राजनांदगांव में 2 करोड़ के IPL सट्टे का खुलासा। रैकेट का भांडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, मुख्य सरगना फरार। राजनांदगांव में IPL क्रिकेट सीजन के दौरान सट्टेबाजी के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बसंतपुर थाना पुलिस ने शिकारीपारा क्षेत्र में दबिश देकर करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है। 3 से 22 मई तक बिलासपुर जोन की 18 ट्रेनें कैंसिल, 20 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट, 2 के रूट बदले गए, लोकल यात्री होंगे परेशान। बिलासपुर जोन की 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इनमें रायपुर मंडल की 8 पैसेंजर ट्रेनें और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें शामिल है। ये ट्रेनें 3 मई से 22 मई के बीच अलग अलग तारीखों में नहीं चलेगी। वहीं 2 गाड़ियों के रूट बदले गए हैं, जबकि 20 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इनमें बिलासपुर और रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें हैं। इस वजह से टाटानगर, इतवारी, बालाघाट के अलावा रायगढ़, कोरबा, गेवरा रोड से बिलासपुर और रायपुर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 35 लाख की फायर ब्रिगेड गायब, फाइल भी लापता। नगर पालिका में लापरवाही पर उठे सवाल। नगर पालिका खैरागढ़ में 35 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई फायर ब्रिगेड वाहन पिछले कई वर्षों से लापता है। हैरानी की बात यह है कि वाहन का ठिकाना तो दूर, उससे जुड़ी खरीद फाइल भी पहले ही गायब हो चुकी है। इस मामले में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, जिससे पूरे प्रकरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गरियाबंद में चमत्कारी इलाज के नाम पर युवती की मौत। यीशु मसीह के नाम पर डराया, धर्म बदलने को कहा, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गरियाबंद जिले में 18 साल की एक युवती की कथित चमत्कारी इलाज के दौरान मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अदालत ने आरोपी महिला ईश्वरी साहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि आरोपी महिला बिना किसी मेडिकल डिग्री या इलाज की ट्रेनिंग के यहाँ पर युवती का इलाज कर रही थी। इलाज के नाम पर वह उसके शरीर पर गर्म पानी और चमत्कारी तेल डालती थी, उसे पैर से दबाती थी और यीशु मसीह की प्रार्थना करवाती थी। मामले की सुनवाई रायपुर की विशेष SC/ST कोर्ट में हुई। फैसले में धर्म परिवर्तन, टोनही प्रताड़ना और SC/ST एक्ट की धाराओं में भी दोषी माना गया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, मुख्य आरोपी की याचिका खारिज, दंतेवाड़ा में ही चलेगा ट्रायल। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मुख्य आरोपित सुरेश चंद्राकर सहित अन्य आरोपितों की आपराधिक स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि मामले का ट्रायल दंतेवाड़ा की जिला एवं सत्र अदालत में ही जारी रहेगा।
सीबीएसई ने जारी किया डीएलएड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल। 28 मई से शुरू होगी परीक्षाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे पूरा शेड्यूल। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मुख्य और अवसर परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। मंडल की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षाएं मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर जून तक आयोजित की जाएगी। डीएलएड फर्स्ट ईयर की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 28 मई 2026 से शुरू होकर 12 जून 2026 तक चलेगी, जबकि डीएलएड सेकंड ईयर की यहाँ पर जो है सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 29 मई 2026 से शुरू होकर 10 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। सीजीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। मेंस एग्जाम का नया टाइम टेबल घोषित। अब मई की जगह 6 से 9 जून तक होगी परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मेंस परीक्षा की नई समय सारणी जारी कर दी है। पहले यह परीक्षा 16 से 29 मई तक होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा तैयारी के लिए अधिक समय की मांग के बाद आयोग ने परीक्षा जून माह तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा की नई तिथियां 6, 7, 8 और 9 जून 2026 निर्धारित की गई है। यह परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथियों 16 से 29 मई के स्थान पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रवेश के 5 जिलों सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, जगदलपुर और रायपुर के निर्धारित केंद्रों में होगी। देवभोग में फिर कांपी धरती। 36 घंटे में तीसरी बार आए भूकंप के झटके। इधर आकाशीय बिजली गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत। देवभोग क्षेत्र में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल यहां पर बीते दोपहर करीब 2:20 पर धरती हल्की कांपी, जिससे इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। लगातार आ रहे झटके से यहां पर ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं गरियाबंद जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की भी मौत हो गई है। बिलासपुर में गोमांस तस्करी करते मां बेटी गिरफ्तार। सूटकेस में 10 केजी मांस बरामद। ट्रेन में रायपुर से आई थी, रेलवे स्टेशन के पास पकड़ाई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने यहां पर देर रात मां बेटी को गोमांस के साथ पकड़ा है। दोनों ट्रॉली बैग में मांस छिपाकर अपने घर ले जा रही थी। बताया जा रहा है कि मां बेटी रायपुर से ट्रेन में सवार होकर बिलासपुर पहुंची थी। पीडीआई रैंकिंग में धमतरी की बड़ी उपलब्धि। 94.4 अंक के साथ मंदरौद पंचायत ने रचा नया कीर्तिमान। प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान। छत्तीसगढ़ के पंचायत विकास सूचांक में धमतरी जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। कुरुद विकासखंड की मंदरौद ग्राम पंचायत ने गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धन थीम में 94.4 अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि ग्रामीण स्तर पर प्रभावी योजना, पारदर्शिता और जन भागीदारी का परिणाम माना जा रहा है। जनगणना ड्यूटी से गायब 44 कर्मचारियों को निगम का नोटिस। राज्य सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत होगी कार्यवाही। नगर निगम आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी विश्वदीप ने जनगणना 2027 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया है। विभिन्न विभागों के 44 कर्मचारी प्रशिक्षण और ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ऑपरेशन विश्वास में बड़ी कार्रवाई। हेरोइन के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े गए यहाँ पर अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेक्टर 3 स्थित शिव मंदिर के पास पुलिस ने सुनियोजित घेराबंदी कर हेरोइन का अवैध कारोबार करने वाले एक संगठित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से शहर में नशे के नेटवर्क का बड़ा प्रहार माना जा रहा है। आगजनी मामला। मुकेश प्लास्टिक फटाखा एजेंसी संचालकों की बढ़ी मुश्किलें। आईजी के नोटिस के बाद जोड़ी गई गैर जमानती धाराएं। एफएसएल जांच में फटाखे की मिलने की पुष्टि। अंबिकापुर के राम मंदिर रोड स्थित मुकेश प्लास्टिक फटाखा होलसेल दुकान में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने दर्ज अपराध में गैर जमानती और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं जोड़ दी गई है। सरगुजा आईजी ने मामले में मामूली धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने पर सरगुजा एसपी के माध्यम से नोटिस जारी किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर भूपेश बघेल का बोरेबासी संदेश। सुशासन तिहार पर साधा निशाना। 4 मई को कांग्रेस की जीत का दावा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर बोरेबासी दिवस मनाया। दुर्ग स्थित राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेश बघेल ने पारंपरिक बोरेबासी खाकर श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी। बलरामपुर में पेट्रोल डीजल की अवैध बिक्री पर शक्ति। पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति और बिक्री की स्थिति पर निगरानी। बलरामपुर जिले में पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री पर प्रशासन ने शक्ति बढ़ा दी है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति और बिक्री की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाद्य विभाग और पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल की आपूर्ति में आई अस्थायी बाधा को दूर करने के लिए संबंधित तेल कंपनियों से समन्वय की स्थापित किया गया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी पंप संचालकों को निर्धारित दर पर ही पेट्रोल बेचने के निर्देश दिए गए हैं।
पब्लिक से शालीनता से पेश आए अधिकारी, लोगों की सुने उन्हें सुनाए नहीं, सेमसाई की अधिकारियों को दो टूक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत और संवेदनशील बनाने के लिए शासकीय अधिकारियों को कड़े लहजे में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के साथ शालीनता, धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहार करें, लोगों की बातें सुने उन्हें सुनाए नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि मुख्यालय और फील्ड स्तर पर शासकीय अधिकारी ही शासन का चेहरा होते हैं, इसलिए उनका आचरण शासन की छवि को प्रभावित करता है। विजय शर्मा के दौरे से पहले युवा कांग्रेस ने किया विरोध, जांजगीर चांपा में काले झंडे दिखाने की थी तैयारी, अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में। गृह मंत्री विजय शर्मा के जांजगीर चांपा दौरे से पहले युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्यकर्ता गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार, बलौदाबाजार में जन समस्या निवारण अभियान शुरू, 10 जून तक 49 स्थानों पर लगेगी चौपाल। छत्तीसगढ़ में सरकार की सुशासन को धरातल पर उतारने की काव्यात तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप बलौदाबाजार भाटापारा जिले में सुशासन तिहार के जरिए प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरअसल बीते दिन रिजदा से शुरू हुए इस अभियान ने पहले दिन सफलता के नए मानक स्थापित कर दिए हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, पूरक अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मौका। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी अवसर परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य शुल्क के साथ 4 मई 2026 से 30 मई 2026 तक आवेदन भरे जाएंगे। सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 53,60,000 की ठगी, राजनेताओं का करीबी बताकर पैसे लिए काम नहीं दिलाया, कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज। राजधानी रायपुर में सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 53,60,000 रुपए की ठगी की गई है। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली और नेताओं का करीबी बताकर कारोबारी को झांसे में लिया, रकम लेने के बाद न काम दिलाया और न ही पैसे लौटाए। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी राहुल शुक्ला समेत अन्य बताए जा रहे हैं। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम नॉन स्टॉप खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।